नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामनवमी की। एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक महान कहानी और कुछ अनोखे रहस्यों से भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या से बहुत बहुत साल पहले। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ थे। उनके पास सब कुछ था, शानदार महल, विशाल राज्य और प्रजा का प्यार। बस एक कमी थी, कोई संतान नहीं। फिर एक दिन महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने एक भव्य यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से एक चमत्कार हुआ। अग्नि से प्रकट हुई एक खीर की थाली। दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने उस खीर को बांटकर खाया। और फिर चैत्र मास की शुक्ल नवमी को जब सूरज आसमान में चमक रहा था, रानी कौशल्या के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम। ये वही राम थे जो आगे चलकर भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहलाए। इसीलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, भगवान राम के जन्म का उत्सव। कहानी में ट्विस्ट, लेकिन ये सिर्फ जन्म का जश्न नहीं है। राम की जिंदगी एक रोमांचक रोलर कोस्टर थी। 14 साल का वनवास, रावण से युद्ध और सीता माता को बचाने की वो गाथा, ये सब हमें सिखाता है कि सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ अनसुने तथ्य जो शायद आपको नहीं पता। दिन का कनेक्शन। रामनवमी चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन आती है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा के बाद 10वें दिन राम का जन्म हुआ, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2 सूरज का खेल। जिस दिन राम का जन्म हुआ उस वक्त सूर्य अपनी सबसे ऊंची स्थिति में था। ज्योतिष में इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, यानी दिन का सबसे शुभ समय। 3 राम तारक मंत्र। कई जगहों पर रामनवमी के दिन राम तारक मंत्र जाप होता है। कहते हैं कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये इंसान को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकता है। 4 खीर का रहस्य। दशरथ के यज्ञ वाली खीर की परंपरा आज भी चलती है। रामनवमी पर लोग खीर बनाते हैं और इसे प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। तो क्यों मनाते हैं रामनवमी? रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। ये हमें राम के आदर्शों, सत्य, धर्म और करुणा को अपनाने की सीख देती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। तो अगली बार जब आप रामनवमी मनाएं तो याद रखें, ये सिर्फ उत्सव नहीं, एक महान नायक की कहानी का सम्मान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कुछ नया सीखा कि नहीं? जय श्री राम।